अरे रजिस्ट्री करवाए थे भाई, मुंशी या दलील दे के गया है यानी डीड। अब क्या करें? अरे भाई आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज करना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में ऑनलाइन मोटेशन बोलते हैं। वो कैसे करना है आपको इस वीडियो में वही बताया गया है। आपको क्या करना है, अगर आपके पास लैपटॉप है या फ़ोन है तो आप कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। इस वीडियो में फुल प्रोसेस समझाया गया है। अब स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है। आप ये वीडियो देखते हैं तो इसी स्टेप को मोबाइल में या फिर लैपटॉप में प्रोसेस करके सीख जाइएगा। अगर आप मेरा वीडियो को अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। ये लॉन्ग वीडियो हो, इसको स्किप नहीं करना भाई। फिर मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ, डोंट स्किप, स्टेप बाय स्टेप देखना, फुल प्रोसेस समझाया गया है। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाके बिहार भूमि मारेंगे और उसमें जो पहला साइट मारेगा उसको क्लिक करेंगे। यहाँ आपको बहुत सा ऑप्शन शो होगा। आपको जाना पहले नंबर पे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जिसमें ऑनलाइन सर्विस लॉगिन होगा। यहाँ दो होगा, सिटीजन और ऑपरेटर। आप क्योंकि आप खुद कर रहे हैं तो सिटीजन होगा। आप यहाँ सिटीजन मारने के बाद आपको मोबाइल नंबर जो रजिस्टर किए होंगे इस साइट पे और कैप्चर कोड डालना है, साइन इन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप इसके लिए स्पेशल वीडियो बना के मैं इसके कमेंट बॉक्स में फेसबुक के और यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उस वीडियो को देख के उसके बाद इस पे आए। उसके बाद आपको लॉगिन आप हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको पहला नंबर पे ऑनलाइन दाखिल करें इसको क्लिक करना है। यहाँ आपको इस टाइप का शो होगा, उपभोक्ताकरण विवरण, ये पहले से भरा हुआ होगा जो आप आईडी बनाए होंगे। उसके बाद यहाँ आपको जिला का नाम चुने या अंचल का नाम चुने बोला होगा। जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे। जिला का नाम सेलेक्ट करते ही आपके बिहार में जितना ही जिला होगा उसका नाम शो होगा। मेरा कटिहार जिला है तो मैं कटिहार जिला सेलेक्ट करूँ। उसके बाद अंचल का नाम चुनना है। अंचल में जो भी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जितना भी अंचल आता है यानी प्रखंड आता है उसका नाम शो हो रहा होगा। तो मैं अहमदाबाद प्रखंड से हूँ तो अहमदाबाद में सेलेक्ट। उसके बाद नया दाखिलकारी आवेदन करें, इसको सिलेक्ट करना है। इसमें जो एप्लीकेंट डिटेल करना है, एप्लीकेंट डिटेल में आपको आवेदन करने वाले आवेदक का प्रकार चुनना है। इसे ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको आवेदक चॉइस क्रेता, आवेदक कोई सेवा प्रदान करता है या आवेदक कोई तृतीय पक्ष है। इसका मतलब है, पहला नंबर का मतलब है कि आप स्वयं अपने से कर रहे हैं तो पहला नंबर सेलेक्ट करना है। अगर आप दुकानदार है तो दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है, या आप किसी का तीसरे पर्सन तीसरे नंबर सेलेक्ट करना है। कि मैं दूसरा नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं किसी और का आवेदन कर रहा हूँ। यहाँ आवेदक का पूरा नाम, अगर आप आईडी बनाए हैं अपने नाम से और आप खुद का करना चाहते हैं तो आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नए हैं तो इसको रिमूव करके आवेदक जिसका आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद आवेदक का पिता का नाम लिखना है। उसके बाद आवेदन के पिता या पति के संबंध को चुने। आप ध्यान दीजिएगा, दाखिल खारिज करने का प्रकार को चयन करें। इस सब ऑप्शन का क्या मतलब है? सेल एंड परचेज, अगर आप किसी का ज़मीन खरीदे हैं, डीड करवाए, रजिस्ट्री करवाए तो सेल एंड परचेज करना है। एक्सचेंज, अगर किसी को साथ आप ज़मीन एक्सचेंज किए तो एक्सचेंज कर सकते हैं, या किसी आपको गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट कर सकते हैं। सेशन और पार्टीशन पैचनामा में होता है। इसी टाइप से आप बहुत सारा है, आप देख के अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम सेल्स पे कर रहे हैं, सेल्स एंड परचेज, तो मैं सेल्स एंड परचेज पे गया हूँ। आप पैचनामा मोटेशन कैसे करें इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जल्द से जल्द। उसके बाद ईमेल आईडी, जो आप आईडी बनाएंगे उसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, मोबाइल नंबर भी फिल्ड हो जाएगा। उसके बाद यह एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आप प्रेजेंट एड्रेस को परमानेंट एड्रेस बना दें तो यहाँ सेम पर क्लिक करें और नेक्स्ट या सेव कर दें। अगर ये आपका आईडी से पहले से बना हुआ तो ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा। अगर किसी और का करना चाहते हैं द्वितीय पक्ष का तो यहाँ आप आईडी को मतलब कि एड्रेस को मिटा के फिर से लिख के सेम पे क्लिक कीजिएगा तो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। क्लिक करते ही प्लॉट डिटेल पे आएगा। प्लॉट डिटेल आने के बाद आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नेम, सब डिस्ट्रिक्ट का नेम और सर्कल ऑटोमेटिक फिल होगा जिस टाइम आप आईडी बनाए होंगे, या फिर आप जो फिल किए होंगे पर्सनल डिटेल। उसके बाद यहाँ आपका होगा मौजा और हल्का। अब मौजा क्या है, जो आपके दलील में जो दलील आप डीड रजिस्ट्री कराए उस डीड पे होगा मौजा व हल्का। जैसे ही मौजा सेलेक्ट करेंगे तो हल्का ऑटोमेटिक ही ले लेगा। इन केस नहीं लेगा तो आप सेलेक्ट करके अपना हल्का डाल सकते हैं। अब हल्का को ही पंचायत बोलते हैं और ज़मीन में मौजा होता है वो आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ खाता फिल करें, खेसरा फिल करें। अब हेक्टेयर में है तो एकड़ में तो एकड़ डालिए, उसका डिसमिल में डालिए ज़मीन को। उसके बाद चौहद्दी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डालिए। उसके बाद यहाँ जमाबंदी डिटेल्स क्लिक करें। यहाँ देने वाली बात है क्लिक हेयर टू सेलर जमाबंदी डिटेल्स। ये कंप्यूटर में आपका यानी ऑनलाइन अगर चढ़ा हुआ है नेट में तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जमाबंदी। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का खुले।
यहाँ इस टाइप का लिखा हुआ गया, क्या क्रेता स्वयं जमाबंदीदार है। इसका मतलब ये होगा उसके नाम से जमाबंदी चल रहा है कंप्यूटर नेट में, तो वो यस करेंगे या तो नो करेंगे। मेरे केस में जो मैं मोटेशन डाल रहा हूँ, इसमें ये दादा परदादा का ज़मीन लिया है, इसलिए मैं नो करने जा रहा हूँ। जैसे ही नो करेंगे तो यहाँ आपको दूसरा ऑप्शन शो होगा, क्या भूमि में एक से अधिक हिस्सेदार है। अगर ये यस है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। अगर नो करते हैं तो क्या आपने विक्रेता पत्र जीवित जमाबंदीदार से सहमति पत्र संकलन किया है। इसमें यस करना है या फिर नो करना, अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद भाग संख्या और कंप्यूटराइज जमाबंदी, इसमें सबको भाग संख्या पता होगा, कंप्यूटराइज जमाबंदी तो पता नहीं होगा। तो अब भाग संख्या डालेंगे। अब भाग संख्या पृष्ठ संख्या डालने के बाद सर्च मारेंगे। जैसे ही सर्च मारिएगा तो आपको यहाँ आएगा जो जमाबंदी में पृष्ठ संख्या में नाम, खाता, भाग और प्लॉट संख्या, जमाबंदी संख्या और कंप्यूटराइज जमाबंदी। आप यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाला है, कुल रकबा भी आएगा। क्या उपयुक्त जमाबंदी में ज़मीन की दाखिल खारिज होना है, इसमें यस करना है। यस करते ही यस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद क्लोज कर देना है। जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ आपका जमाबंदी सेव हो गया। उसके बाद अगर नया कॉलम जोड़ना, नया खाता खसरा रकबा का डालना है तो ऐड न्यू करेंगे। इसी हिसाब से आप जितना भी जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, या फिर ऐड कर सकते हैं या डिलीट मार सकते हैं। उसके बाद बायो डिटेल डालना है। बायो डिटेल में आपको नाम डालना है, गार्जियन का नाम डालना है, उसका रिलेशन डालना है, कास्ट डालना है, वो कौन जाति से है, जो भी जाति से उसको सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद उसका जेंडर मेल है या फीमेल है या पुरुष या स्त्री है, मोबाइल नंबर, एड्रेस भरना है, आधार नंबर डालना है। जो आधार नंबर सही सही डालिएगा। उसके बाद अगर नया है आदमी है और भी आदमी का बायर है तो उसे ऐड करिए, ना तो सेव एंड नेक्स्ट करो। सेम चीज़ भरना है बेचने वाले के लिए, नाम, गार्जियन नेम, रिलेशन, कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड आधार नंबर। उसके बाद ऐड, अगर एक से ज़्यादा है तो ऐड न्यू कीजिए और उसका फिर से डिटेल भरिए। अगर नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ डॉक्यूमेंट डिटेल में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आपको रजिस्टर डीड, अगर नया अब रजिस्ट्री करवाए हैं तो वह डीड नंबर होगा, दलील में डीड नंबर डालना है। उसका जो डेट है वो डेट डालना है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको अगर आपका दलील 3 महीना से पुराना है तो उसका कारण बताना पड़ेगा, कारण लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है DSRO, और SRO का मतलब हो गया निबंधन कार्यालय, जहाँ से रजिस्ट्री करावे उसका नाम लिखना है। उसका डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ होगा वो PDF का 1 MB से कम होना चाहिए। और एक बात और, यहाँ नीचे दर के वाला होगा, दर के वाला, अब उसको बोलिएगा। मान लीजिए मेरा 3 महीना पुराना दलील है और मैंने किसी से ज़मीन लिया है, तो उसके पास एक केवाला होगा, उस केवाला को दर के वाला बोलते हैं। उसके बाद उसका डेट और उसको PDF बना के उसको भी अपलोड कर देना है। अगर आप नया रजिस्ट्री किए हैं तो दर के वाला डालना कोई ज़रूरी नहीं है, अभी तो नहीं ले रहा है, फिलहाल का पता नहीं। फॉर एग्जांपल बनसबली हो गया अन दस्तावेज में, वो जो भी एक्स्ट्रा आप डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही मोबाइल वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको गेट OTP, इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे OTP आएगा। OTP मारने पर इस टाइप का मैसेज हो। जैसे ही OTP पे कीजिएगा तो इस टाइप का टिक आएगा और प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। उसके बाद आप सही से डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, सही से भरे कि नहीं। उसके बाद यहाँ घोषणा पत्र होगा, वहाँ टिक मारना है। टिक मारने का फाइनल सबमिट मार देना है। इसका मतलब आप फाइनल सबमिट मार चुके हैं। अब फाइनल सबमिट मारने के बाद आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP डालने के बाद कंफर्म एंड फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद एक पॉपअप खुलेगा, उसमें एक मैसेज होगा, इसका मतलब फाइनल सबमिट हो गया है, फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद आपका आवेदन संख्या मिल जाएगा, उसको आप सेव करके रख ले ताकि आप टाइम पे चेक करना है। अभी आप ये आवेदन संख्या को चेक कैसे करना है मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चेक एप्लीकेशन स्क्रूटनी स्टेटस पे आना है, जिससे आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर। बाद आपको जिला का नाम, अंचल का नाम और आवेदन जो टेम्पलेट नंबर है वो डालना है और सर्च मार देना है। इसका मतलब आपका स्टेटस चेक हो जाएगा।